प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट है जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 10 अक्षरों को उलट दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 10 अक्षरों को उल्ट दिया जाए। तो हमको दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्णमाला लिखनी है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो दोस्तों ए टू जेड तक हमने लिख लिया। हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अंतिम 10 अक्षरों को उलट दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ से अंतिम 10 अक्षर कौन से हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा Z, यहाँ पर लिखा Y, यहाँ लिखा X, यहाँ लिखा W, यहाँ लिखा V, U, T, S, R, Q। हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अंतिम 10 अक्षरों को उलट दिया। अब निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा है। तो दोस्तों इस श्रृंखला का बायां छोर कौन सा होता है, ये होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दायां छोर कौन सा होता है, ये वाला होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बाएं छोर से 12वें अक्षर। तो बाएं छोर से 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L। बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा होगा। इसके दाएं तीसरा 1 2 3 तीसरा यानी O। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, O। दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या दिया गया था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। आपसे क्या पूछा गया था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अंतिम 10 अक्षरों को उलट दिया जाए। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख दिया A to Z। फिर अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z में जो अंतिम 10 अक्षर है उनको पलट दिया। तो अंतिम 10 अक्षर कहाँ से है, Q से Z तक। तो हमने Z से Q तक जस्ट अपोजिट लिख दिया। फिर आपसे कंडीशन क्या दी गई थी, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर। तो बाईं ओर से यानी A से 12वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, A से 12वां अक्षर हमारा हो जाएगा L। बाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा। तो इसका दायां दोस्तों किधर होगा, इधर, पहला दूसरा तीसरा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला लिखी, अंतिम 10 अक्षर अपोजिट किया, फिर बाएं ओर से 12वां अक्षर लिखा और बाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर हमने ऑप्शन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर आधारित है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर आधारित। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये फिगर बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिख लेंगे NESW, नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये कुल 8 प्रकार की दिशाएं होती हैं। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है दोस्तों, पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम की ओर इसको कितना चला देते हैं, 12 किलोमीटर। फिर दोस्तों दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों यहाँ से दाएं मुड़ेगा यानी ऊपर जाएगा, यहाँ से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दूसरी बात, फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों शुरुआती बिंदु की ओर 5 किलोमीटर नहीं, इस प्रकार ये 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पहुंचा, यहाँ से 5 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक चला। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और गंतव्य बिंदु तक पहुंचता है, वहां से प्रारंभिक स्थिति कितनी दूर है, यानी यहाँ से इसकी दूरी आपसे पूछ रहा है दोस्तों हम लोग देखेंगे अगर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इतनी जगह की दूरी आपसे पूछ रहा है, यानी ये फिगर हमारा बनेगा। इस फिगर में 12 ये है, 5 ये है। अब आप लोग बताएंगे, आप लोगों ने ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे कभी। जैसा कि दोस्तों ये होता है, अगर यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 4 होता है तो यहाँ पर 5 होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देख लेते हैं इसमें, अगर लंब स्क्वायर करेंगे तो 9, आधार स्क्वायर करेंगे तो 16, इसको रूट में ले लेंगे, 25 रूट का आ जाएगा और 5 आ जाएगा, जो कि हमारा कर्ण दिया हुआ है। तो 3 4 5 होता है। उसी प्रकार इसमें हमको क्या दिया गया है, 12 और 5 दिया गया है। हमको क्या क्या करना है, ये वाली
तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब रूट में ले लेंगे इसको, 144 में 25 जोड़ेंगे 169, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट से आया और हमें क्या दिया हुआ है, इतने की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, टोटल है 13, यहाँ तक है 5, तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों 8, 8 5 13। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए, 8 किलोमीटर। हमने एग्जांपल दिया, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में वो पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लॉजिक क्या था दोस्तों, कोई व्यक्ति पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर चला, हमने 12 किलोमीटर चला दिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला दिया। फिर हमारा दाएं और मुड़ा 5 किलोमीटर चला, तो इसको 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह शुरुआती बिंदु तक आने के लिए चला, कितने किलोमीटर चला 5 किलोमीटर। अब इस बिंदु पर जिस बिंदु पर पहुंचा है वहां से यहाँ की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो हम लोगों ने ये फिगर बनाया, 5 12 दिया हुआ था, यानी लंब का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर किया, तो 144 प्लस 25 169, 169 किसका क्यूब स्क्वायर होता है 13 का। तो ये पूरी दूरी आपसे पूछा होता तो पूरी दूरी कितनी हो जाती है 13। 13 में आपको कितनी दी है दोस्तों 5 दी है, तो 13 में जब हम लोग 5 घटाएंगे तो ये दूरी हमारी निकल के आ जाएगी 8, जो कि ट्रिपलेट से सवाल हल होगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रिपलेट से हल होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लॉजिक पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनिए जो भिन्न शब्द अक्षर या युग्म है। दोस्तों चम्मच गिलास प्लेट और केला, चम्मच गिलास प्लेट और केला में क्या विषम है, केला विषम है, क्योंकि चम्मच गिलास प्लेट में खाया जाता है जबकि केला खुद ही खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 फिगर दिए हुए हैं हमारे, कौन कौन से। एक फिगर हमारे पास है आयत, दूसरा फिगर इसी में दिया गया है हमारे पास त्रिभुज, तीसरा फिगर हमारे पास दिया गया है वृत्त, तीसरा फिगर हमारे पास है वृत्त, ये वृत्त दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है वृत्त किसकी संख्या दर्शाता है, विवाहित की। वृत्त विवाहित वेन आरेख का क्वेश्चन है, वृत्त विवाहित की संख्या दर्शाता है। और ये जो हमारे पास त्रिभुज है ये ग्रेजुएट की संख्या दिखाता है, यानी पढ़े लिखे की, ग्रेजुएट GRADUATED ग्रेजुएट। और हमारे पास जो आयत है, आयत मेन की संख्या दर्शाता है, ये मेन है यानी आदमी, और ये मैरिड है। दोस्तों हमारे पास ये वेन आरेख दी गई है। दोस्तों ये वेन आरेख दी गई है, इसमें 3 फिगर दिए गए हैं, एक आयत है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है। वृत्त जिसमें मैरिड लोगों की संख्या दर्शाता है, त्रिभुज जिसमें ग्रेजुएट लोगों की संख्या दर्शाता है, और आयत मेन यानी पुरुषों की संख्या दर्शाता है। अब देख लेते हैं इसमें लिखा क्या क्या है। यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ है 8, यहाँ है 6, यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 1, यहाँ है 7। दोस्तों ये अपनी नंबरिंग दी हुई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या केवल विवाहित और स्नातक को दर्शाती है। दोस्तों विवाहित यानी मैरिड, स्नातक यानी ग्रेजुएट, इसमें दोनों में कौन सी संख्या जो विवाहित और स्नातक को दर्शाती है। दोस्तों तो हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या केवल विवाहित और स्नातक को दर्शाती है लेकिन पुरुषों को नहीं दर्शाती, यानी हमारा पुरुष नहीं होना चाहिए, यानी इसमें आयत नहीं होना चाहिए। तो आयत में कितनी संख्याएं आ रही हैं दोस्तों 4, 8, 6, 5, ये सभी संख्या नहीं होंगी। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होगा तो हम लोग इसको काट देंगे। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं पुरुष नहीं हैं जो कि विवाहित हैं और ग्रेजुएट हैं। दोस्तों विवाहित हमारा गोला आ रहा है, ग्रेजुएट हमारा ये वाला आ रहा, तो इसमें जो 6 है वो पुरुष में आ रहा, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है पुरुष नहीं है। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी केवल 7 जो कि विवाहित भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं लेकिन पुरुष नहीं है। तो विवाहित है, ग्रेजुएट है लेकिन पुरुष नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या आ जाएगी 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने आपको ये भी बता दिया कि इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर उसका दिया हुआ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। 2 व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, यहाँ पर ए और बी दोनों खड़े हैं। अब ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यानी ए यहाँ पर पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ेगा ए,
यानी यहाँ पर आ जाएगा 6 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए बी यहाँ पर था, बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गया। फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर चलेगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा फिर दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा 16 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पर 11 14 2 16 यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 16 किलोमीटर चलता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी से कितनी दूर है। दोस्तों ए हमारा यहाँ पर पहुंचा था, बी हमारा यहाँ पर पहुंचा था। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये बिंदु है हमारा, एक ही बिंदु पर दो व्यक्ति ए व बी खड़े हैं, एक ही बिंदु पर दो व्यक्ति ए व बी खड़े हैं, तो हमने एक बिंदु बनाया है, यहाँ पर दो व्यक्ति लिखे ए व बी। ए पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर चला, तो हमने ए को पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर चलाया, तो यहाँ से यहाँ आया 11 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, यानी ए यहाँ पर पहुंच गया पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर, दाएं और बाएं मुड़ के यहाँ पर पहुंच गया। फिर बी पर देखा, बी हमारा पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, और फिर हमारा दाएं मुड़ा 16 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ के 16 किलोमीटर यानी यहाँ पर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए व बी के बीच की दूरी बतानी है, यानी हमको ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो दोस्तों 7 ये हो जाएगी 3, तो 7 किलोमीटर ये 6 किलोमीटर ये, यानी 13 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए व बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर हो जाएगी। एक ही बिंदु से ए व बी एक ही बिंदु पर खड़े थे, ए उसमें 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर हमारा 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, फिर वहां से बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वहां से दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, वहां से फिर दाएं मुड़ा 16 किलोमीटर चला। अब ए व बी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने देखा 7 किलोमीटर ये 6 किलोमीटर ये, और 7 6 दौड़ेंगे तो 13 किलोमीटर ए व बी के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए प्लस बी का क्या मतलब है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है पहली चीज। फिर दूसरा हमारा क्या दिया गया है, ए माइनस बी का क्या अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। फिर तीसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या दोस्तों, ए एच बी का क्या अर्थ है, ए एच बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है। फिर चौथा हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए ऑब्लिक बी, ए ऑब्लिक बी का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक समीकरण दिया है P अपॉन क्यू माइनस आर माइनस एस में P S से किस प्रकार संबंधित है, P का S से संबंध बताना है, P का S से संबंध बताना है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी का माता है, ए अपॉन बी का मतलब है ए बी का पिता है। फिर आपको एक समीकरण दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, P का S से संबंध बताना है। तो P अपॉन क्यू यहाँ पर देख लेते हैं, ए अपॉन बी ए बी का पिता है, तो P क्या होगा दोस्तों, P किसका पिता होगा, Q का पिता होगा। एक बात Q माइनस आर ए माइनस बी ए बी की बहन है, तो Q किसकी बहन हो जाएगी, R की बहन हो जाएगी। फिर आर माइनस एस ए बी की बहन है, तो S किसकी बहन, R किसकी बहन हो जाएगी, S की बहन हो जाएगी। P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, यानी P S से किस प्रकार संबंधित है, तो S की बहन के पिता यानी S के भी पिता हो जाएंगे, तो P का S से क्या संबंध है, P जो होगा वो S का पिता होगा। दोस्तों पिता और पुत्र का संबंध हो जाएगा, P का S से संबंध हो जाएगा। 4 आपको इक्वेशन दिए थे, 4 आपको कंडीशन दी हुई थी, एक इक्वेशन दिया हुआ था, आपसे पूछा था P का S से क्या संबंध है। P अपॉन क्यू हमने लिखा ए बी का पिता है, तो P जो पिता है क्यू का, Q माइनस आर का मतलब है क्यू आर की बहन है, तो हमने ये लिख लिया। R माइनस एस का मतलब है आर एस की बहन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा P का S से क्या संबंध है, तो P जो है वो S का क्या है, तो S की बहन का पिता यानी S का भी पिता होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पिता। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन का दोस्तों ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारी श्रृंखला दी हुई है। क्या श्रृंखला है, 3, 7, 22, 45, 116। अब आपसे क्वेश्चन मार्क दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा 3 से 7, 7 से 22, 22 से 45, 45 से 116, यानी सीरीज लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ऐड हो रहा है। इसमें 4 ऐड हो रहा है, फिर इसमें क्या ऐड हो रहा है 7 दूनी 14, इसमें 15 ऐड हो रहा, फिर इसमें 22 दूना 44 और इसमें 23 ऐड हो रहा, फिर यहाँ पर 45, 55, 55 और 16, 55 10 65, 65 6, 65 6 हमारा आ जाएगा 71, 65 6 71 ऐड हो रहा। तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 16 का डिफरेंस, यहाँ पर 23 का डिफरेंस और यहाँ पर हमारा 71 का डिफरेंस आ जाएगा। तो हमको लोगों को देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे 3 से 7 हो रहा है, यानी अगर 3 में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दे तो कितना आएगा हमारा, 3 में 2 का स्क्वायर जोड़ दे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। 3 में 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3, 3 से 7 हो रही है, 9 9 - 2 7। तो दोस्तों यहाँ पर किया 2 का स्क्वायर अगर जोड़ा तो 3 में 2 का स्क्वायर जोड़ा तो हमारा 4 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 3 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, इससे आंसर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले 3 से 7 में जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 इसको यानी 8 लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 3 का स्क्वायर -2। तो अगर 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में 2 घटाएंगे तो हमारी अगली संख्या क्या आ जाएगी 7। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 16 में 2 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा और 7 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमको श्रृंखला में अगला पद बताना है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर -1 3 और 3 का स्क्वायर -2 7। दोस्तों इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो गैप देख के हम लोगों ने देखा 3 से 7 में 4 का गैप, 7 से 22 में 15 का गैप, 22 से 45 में 23 का गैप, 45 से 116 में 71 का गैप। तो इससे हमको समझ में नहीं आया। फिर नेक्स्ट हम लोग संख्या इसी में देखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं 3 को, ठीक। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 2 घटा दिया हमारा 7, यहाँ पर आएगा 3। फिर तीसरा है 4 का स्क्वायर -3 लिख सकते हैं। तो 4 चक्कू 16, 16 में जब हम लोग 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 16 में 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13, जबकि यहाँ पर है 22। तो 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, फिर हमने क्या लिखा, फिर यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर -3। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में हम लोग जब 3 घटाएंगे तो 22, ये तीसरी संख्या आ गई। तो 2 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा। अब किसका स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर और माइनस का 4 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 45। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा आएगा 9 का स्क्वायर। दोस्तों 9 का स्क्वायर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ये सभी हमारे प्राइम नंबर है। इनका मतलब है वो संख्याएं हैं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, जबकि 9 हमारा किससे कटता है, 9 हमारा कटता है 3 से। तो इसके बाद आएगा 11, 11 का स्क्वायर माइनस का 5, 11 का स्क्वायर हमारा 121, 121 में 5 घटाएंगे तो हमारा 116 आएगा। तो हमारी सीरीज क्या है 3, 7, 22, 45, 116। इसके बाद क्या होगी, इसके बाद हमारी आएगी संख्या 13, 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का हम कर देंगे 6, 13 का स्क्वायर 169, इसमें 6 घटाएंगे तो 163 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझिएगा दोस्तों, हमने सीरीज क्या दी गई थी 3, 7, 22, 45, 116। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या चिन्ह आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले गैप देखा, तो गैप से हमारी बात नहीं बनी। फिर हमने देखा 3 को 2 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 घटाएंगे तो 3। फिर नेक्स्ट हमारा है 7, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें 2 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। फिर 22 है, 22 को 5 का स्क्वायर -3 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 घटाएंगे तो 22। फिर हमारा आ गया 45, 45 को 7 का स्क्वायर -4 यानी 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 116 दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -3, 7 का स्क्वायर -4। फिर हमारा आएगा 9 का स्क्वायर नहीं आएगा, फिर 11 का स्क्वायर आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में जब हम लोग 5 घटाएंगे तो 116 आ जाएगा। अब 11 के बाद हमारा कौन सा है 13, 13 का स्क्वायर 169,
फिर क्या माइनस करेंगे, 5 तक हो गया था, 6 माइनस करेंगे तो 163 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 163 इसका राइट आंसर हो जाएगा दी गई सीरीज में। लॉजिक लगा क्या, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -3, 7 का स्क्वायर -4 और 11 का स्क्वायर -5 और 13 का स्क्वायर -6। प्राइम नंबर में -1, -2, -3, -4, प्राइम नंबर के स्क्वायर में -1, -2, -3, -4 का लॉजिक लगा है इस सीरीज में। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीरीज का अच्छा टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक शब्द दिया हुआ है, क्या शब्द दिया है, CONSCIENCE, कंसाइंस शब्द दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए शब्द के दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यानी 1 2 3 4 5 ये हुआ आधा भाग। अब इसको उलट दिया जाए तो ECNEI, तो हमारा ये शब्द बनेगा नया CONSC, ये वाला नया शब्द बनेगा। इसमें क्या किया गया है, इस शब्द को बीच से जस्ट उल्टा लिख दिया गया है। तो कंसाइंस शब्द था, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखे लेटर्स कितने हैं, लेटर्स हैं 10, तो 5 लेटर्स को जस्ट अपोजिट लिख दिया गया है। अब इसका बायां छोर कौन सा हो जाएगा, ये बायां छोर हो जाएगा। अब दायां छोर कौन सा हो जाएगा, दायां छोर ये वाला हो जाएगा। अब देखिए आपसे कंडीशन क्या दी गई है, इसमें कंडीशन दी गई है तो बाएं छोर से छठे अक्षर, तो बाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 ई हो जाएगा। बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन है, तो इसके दाएं, इस अक्षर का दाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा अक्षर हमारा कौन होगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया था, एक शब्द दिया गया था कंसाइंस, इस शब्द के आधे भाग को उल्टा लिख दिया जाए। इस शब्द के आधे भाग को उल्टा लिख दिया हमने, ये पीछे वाले भाग को हमने उल्टा लिख दिया। फिर बाएं छोर से छठे अक्षर, तो बाएं छोर से छठा अक्षर हमारा है ई के दाएं तीसरा, तो ई के दाएं तीसरा फिर हमारा अक्षर है ई, कौन सा होगा, तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर आधारित है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया है 252, फिर हमारा क्या दिया गया है, बी बराबर हमारा दिया गया है 32, सी बराबर कितना दिया गया है, सी बराबर है 9, डी बराबर हमारा है 5, ई बराबर है हमारा 92। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए डिवाइडेड बाई सी इंटू डी माइनस बी प्लस ई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें जो जिसकी वैल्यू दी गई हो वही हम लोग पुट करके आंसर इसका निकाल लेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, ए की जगह पर कितना रखेंगे 252 डिवाइडेड बाई सी की जगह पर कितना रखेंगे 9 क्रॉस डी की जगह पर हमारा 5 आ जाएगा, माइनस बी की जगह पर हमारा 32 आ जाएगा, ई की जगह पर कितना आ जाएगा 92। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इसको 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, अब 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72 दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इंटू 5, 28 में 5 को गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 92। तो अब हम लोग इसमें 140 में 92 जोड़ेंगे जब, तो 140 में जब हम लोग 140 में 92 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 232, और 232 में हम लोग क्या घटाएंगे 32, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 200। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन से इसे हल किया जा सकता है। ए बराबर 252, बी बराबर 32, सी बराबर 9, डी बराबर 5, ई बराबर 92। इक्वेशन हमारे पास था ए डिवाइडेड बाई सी इंटू डी माइनस बी प्लस ई, इसको हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लॉजिक पर आधारित है इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास एक शब्द और दिया गया है दोस्तों। क्या शब्द है, SIMULTANEOUSNESS, ये हमारे पास एक शब्द दिया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, में सभी स्वर हटा लिए जाएं, फिर शब्दों के अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, सभी स्वर हटा लिए जाए, यानी स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, AEIOU, पहली कंडीशन सभी स्वर हटाना है। फिर हमको दूसरी कंडीशन है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है।
और फिर हमारा है दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए हमारे पास एक हमारे पास शब्द दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हमें सभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर को हटाना है, फिर उसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर हमें बताना है दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ई आई ओ यू इससे हटा लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, एस आई हटा लिया, एम यू हटा लिया, एल फिर टी, फिर ए हटा लिया, एन फिर ई हटा लिया, ओ हटा लिया, यू हटा लिया, फिर एस फिर एन आ गया, फिर हमारे पास ई नहीं होगा, फिर एस और फिर एस। फिर अब इसको हम लोग किसमें करेंगे, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, हमारा एस 19 पर, एम 13 पर है, एल 12 पर, टी 20 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, एस 19 पर। तो सबसे छोटी संख्या इसमें दोस्तों हमारी है 12, 12 यानी एल, एल के बाद है एम, एम लिख लिया दोस्तों, फिर हमारे पास एन है, 2 एन है दोस्तों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4। एन के बाद हमारा क्या है दोस्तों, हमारा 12 हो गया, 12 के बाद 13 हो गया, फिर 2 बार 14 हो गया, फिर 15 16 17 18, फिर 19 पे आ जाते हैं हमारे पास 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस है, फिर टी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों हमारे पास ये शब्द प्राप्त हुआ। अब इसमें दाएं 6 7वां अक्षर आपसे पूछ रहा, तो इसका बायां छोर ये वाला हो जाएगा दोस्तों, और दायां छोर ये वाला हो जाएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा, दाएं छोर से सातवां अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन। देखिए क्वेश्चन आपको हम फिर समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में हमें एक शब्द दिया हुआ था, SIMULTANEOUSNESS, ये शब्द दिया गया था। इसमें आपसे पूछा गया था, दिए गए शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा लिया जाए। तो इसमें हम लोगों ने AEIOU को हटा के एक नया शब्द निकाला। इसमें ये शब्द बना हमारा AEIO को हटा के। फिर दूसरी चीज थी, जो हमारा शब्द आया उसे वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। तो हमने सबसे पहले 12 एल लिखा, फिर एम, फिर एन, फिर एन, फिर 4 बार एस, फिर टी। इसे वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया। इसका बायां छोर ये हो जाएगा, दायां छोर ये हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन होगा, तो दाएं छोर से सातवां अक्षर हमने काउंट किया, तो एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, एक एक स्टेप करके इसको हल करने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या सीरीज दी हुई है, 600 कॉमा क्वेश्चन मार्क, फिर हमारे पास है 300, फिर कॉमा 100, फिर कॉमा 25, कॉमा 5। दोस्तों हमारे पास ये सीरीज दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों 600 के बाद ही क्वेश्चन मार्क है, यानी यहां पर हम लोग देखेंगे क्या होगा। 5 से 25 कैसे हुआ, 5 का गुणा। 25 से 100 कैसे हुआ, यहाँ पर 4 का गुणा। 100 से 300 कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पर 3 का गुणा। तो पहले 5 का गुणा हुआ, फिर 4 का गुणा हुआ, फिर 3 का गुणा हुआ। तो क्या यहाँ पर 2 का गुणा होगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो यही संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। और फिर हमारा यहाँ पर 1 का गुणा होगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 600। अब इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, एक हमारा ये लॉजिक लग जाएगा, एक हमारा लॉजिक कौन सा लग जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से 300 से 100 पर गया तो कितना डिवाइड है हमारा, 3 डिवाइड है। फिर 100 से 25 पर गए कितना डिवाइड है, 4 डिवाइड है। 25 से 5 पर गए कितना डिवाइड है, 5 डिवाइड है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से जो संख्या आएगी वो कितने डिवाइड में होगी, 1 के डिवाइड में। और यहाँ से जो संख्या आएगी डिवाइडेड बाई 2 होगी। तो यहाँ पर जब 600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 300, 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 100, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आएगा 600 दोस्तों। लेकिन इसको इसी तरीके से आप लोग बेस्ट तरीके से हल कर सकते हैं। ये सीरीज दी गई है, इसमें हम लोग देखेंगे 5 से 25 इंटू 5, 25 से 100 इंटू 4, 100 से 300 इंटू 3। यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो 300 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 600 आएगा। फिर 600 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा ये 600 फिर आ जाएगा। तो 600, 600, 300, 100, 25, 5, ये इस टाइप का सीरीज का क्वेश्चन है। आराम से आप लोग हल कर सकते हैं, हल्का सा लॉजिक लगा के। पीछे से हम लोग क्या लॉजिक लगा है, इंटू आगे से लगा है इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फिगर कुछ दिए हुए हैं और उनके बारे में आपसे पूछा गया है। 4 फिगर हम लोग बना लेंगे। कौन कौन से हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 4 फिगर हम लोगों ने बना लिए। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। ये 4 फिगर हमारे बन गए।
यहाँ पर ये लाइन खींची, ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें आपका प्रश्न क्या है, इसी में आपका प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ई आर, और यहाँ पर है 46, फिर हमारा दिया गया है एफ एस, फिर यहाँ पर दिया गया है 50, फिर यहाँ पर दिया गया है जी यू, यहाँ पर है 56, फिर यहाँ पर दिया गया है एच टी, और यहाँ पर दिया गया है 28। आपको 4 फिगर दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दी गई श्रृंखला में भिन्न आकृति ज्ञात करें। तो दी गई श्रृंखला में भिन्न आकृति ज्ञात करें। तो ई आर 46, एफ एस 50, जी यू 56, एस टी 28 दिया गया है। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, आर की कितनी होती है 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 का 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46। क्या यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। एफ की प्लेस वैल्यू 6, एस की 19, 19 6 कितना होती है 25, 25 का 2 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50। फिर हमारा जी की 7, यू की 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे हमारा 28, और 28 का जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या 56 आ जाएगा। फिर लास्ट में एच की 8, टी की हमारी 20, और 20 और 28, 28 का 2 गुना करेंगे तो 56 आएगा। और जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 28, तो हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लॉजिक क्या था, ई आर का संबंध 46 से है तो ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 का 2 गुना किया 46। फिर एफ एस का संबंध 50 से, एफ की प्लेस वैल्यू 6, एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 से 25, 25 का 2 गुना 50। फिर उसी प्रकार जी यू की प्लेस वैल्यू, जी की वैल्यू प्लेस वैल्यू 7, यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 में 7 जोड़ा 28, 28 का 2 गुना किया 56। फिर लास्ट हमारा दिया गया था एच की प्लेस वैल्यू 8, टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 में 28 जोड़ा, 20 में 8 जोड़ा 28, 28 का 2 गुना किया 56। जबकि यहाँ पर 28 दिया हुआ तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 56 लिखा होता तो सही होता। तो दोस्तों इनका दोनों को जोड़ के इंटू 2 किया गया है, इनको दोनों को जोड़ के इंटू 2 किया गया है, इनको दोनों को जोड़ के इंटू 2 किया गया है। तो 3 में सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें इनको दोनों को जोड़ के ही यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिगर का दिया हुआ है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। आपसे आकृति दी गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है दोस्तों, और एक ये है आपके पास, और ये एक फिगर बना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 4 वर्ग यही हो गए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। ये हमारी आकृति दी गई है दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं आप लोग बताएंगे। दोस्तों ये हमारे पास एक आकृति दी गई है, क्वेश्चन फिगर हमारा ये है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने ये बेसिक पढ़ा है कि अगर इस टाइप की आकृति आपको पूछ ली जाए तो इसमें कितने वर्ग होते हैं। तो एक वर्ग ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक जोड़ देंगे, यानी इसमें कुल 5 वर्ग होंगे। एक ये वाला वर्ग होगा दोस्तों, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा ये वाला होगा, चौथा ये वाला होगा, और 5वां सभी को मिलाकर होगा। तो 5 वर्ग होंगे। तो दोस्तों अब इसमें देखते हैं, यानी इस वाली आकृति में कितने वर्ग, 5 वर्ग। इस वाली आकृति में कितने वर्ग, 5 वर्ग। तो दोस्तों 5 और 5 हमने यहाँ पर लिख लिया, 5 वर्ग इसमें, 5 वर्ग इसमें। फिर एक ये दिया गया है, इसको लिख लिया, छठा वर्ग। 5 वर्ग ये, 5 वर्ग एक, और ये छठा वर्ग। फिर हम लोग देखते हैं एक वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और एक पूरा 5 वर्ग। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, हमने इस आकृति में कुल कितने वर्ग लिखे, 5 वर्ग। यही आकृति यहाँ पर बनी हुई थी, इसमें भी हम लोगों ने कितने वर्ग लिखे, 5 वर्ग। और एक हमारी सिंगल आकृति बनी हुई थी, ये कितना वर्ग हुआ, 1 वर्ग। 5 वर्ग, 5 वर्ग, 5 वर्ग और 1 वर्ग। फिर हम लोगों ने देखा एक ये हमारा वर्ग हो गया, फिर दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला और 5वां एक बड़ा वाला। तो हमारे पास 5, 5, 10, 5, 15, 16। तो दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, हम लोग 16 इसका राइट आंसर लगा देंगे। भाई 5 वर्ग यहाँ पर, 5 वर्ग यहाँ पर, 5, 5, 10 और ये वाला 11। और फिर हमारे पास एक बड़ी आकृति वही है, तो कितने वर्ग होते हैं उसमें 5, 11 में जब 5 जोड़ेंगे तो कुल आंसर हमारा आ जाएगा 16। तो दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 वर्ग इसमें होंगे दोस्तों। फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास दोस्तों एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं दोस्तों, देख लेते हैं। एक ही पासे की हमारे पास 3 स्थितियां दी गई हैं। एक ये फिगर हो गया, दूसरा हमारे पास फिगर ये वाला हो गया,
तीसरा हमारे पास फिगर ये हो गया। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? 3, 5, 4। फिर दूसरा हमारा है 3, 1, 4। फिर तीसरा हमारा है 3, 2, 6। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं, एक के विपरीत कौन सी संख्या है? दोस्तों एक के विपरीत बतानी है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसी से, इन्हीं दोनों पासे से हमको एक के विपरीत संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर 3, 4 कॉमन, यहाँ पर 3, 4 कॉमन, एक के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3, 4, 5, यहाँ पर लिखते हैं क्लॉकवाइज 4 से शुरू करते हैं, 4, 3, 5। फिर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 4, 3, 1। तो एक के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 5। अब इसमें इसको देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से शुरू करेंगे, 3, 1, 4। फिर यहाँ पर करेंगे 3, 2, 6। दोस्तों हमारा इससे ये इसको हमने जब मिलाया तो यहाँ पर 4, 3, 4, 3 कॉमन था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक के अपोजिट कौन होगा? तो एक के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। जबकि इससे करके देख रहे हैं तो इससे हमारा कोई चीज नहीं कॉमन मिल रही है। तो सबसे पहले ही दो पासों को मिलाकर हमको एक का अपोजिट 5 मिल गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फलक एक के विपरीत वाला फलक कौन होगा? तो हमने देखा कि 4, 3 यहाँ कॉमन, 4, 3 यहाँ कॉमन, तो एक के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो हम लोग पासा देखकर ही आंसर लगा सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। यानी इसमें 2 ही पासे की जरूरत थी, 2 पासे से हम लोग आंसर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक कथन निष्कर्षण का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हमारा कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों? इसमें कथन हमारा दिया हुआ है C बराबर O जो कि बड़ा है U से, U बड़ा या बराबर है N के, फिर कॉमा लगा है, Y बड़ा है R से, फिर हमारे पास है R बड़ा है हमारा T से, फिर T बड़ा है हमारा N से। अब हमारे पास 2 निष्कर्षण दिए हुए हैं। निष्कर्षण हमारे पास दिए गए हैं 2। कौन कौन से हैं निष्कर्ष हमारे पास दिए हैं? एक हमारे पास ऑप्शन है U बड़ा है R से, फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन है T हमारे पास छोटा है Y से। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा। तो हमारा कथन क्या दिया हुआ है? C बराबर O बड़ा है U से, U बड़ा है बराबर है N के, Y बड़ा है R से, R बड़ा है बराबर है T के, T बड़ा है N से। निष्कर्ष है U बड़ा है R से, T छोटा है Y से। तो चलिए सबसे पहला निष्कर्ष लिख के देखते हैं। U से R तक जाके देखते हैं, U से R तक। दोस्तों जब U से R तक जाएंगे तो हम लोग U से N तक जाएंगे। मान लीजिए U से N से जाएंगे, फिर हमारा कॉमा लग गया, तो हम लोग सबसे पहले U से N तक जाएंगे। तो U से N तक गए तो हमारे पास ये एक फिगर आ गया, ठीक है। फिर N पर पहुंच गए, फिर N से हम कहाँ पर गए? T पर गए, तो N से T पर गए दोस्तों, N से T कर गए तो जस्ट अपोजिट फिगर। फिर T से R पर गए तो फिर जस्ट अपोजिट हमारे पास फिगर। फिर हमको कहाँ तक जाना है? R तक। तो दोस्तों हमने क्या कहा? U से R तक जाना है, यानी U बड़ा है R से। तो हम पहले U से N तक गए, तो U N से बड़ा है, लेकिन N छोटा किससे है? T से। T छोटा या बराबर किसके है? R के। तो इसमें दोस्तों अगर हमको हमने देखा कि इसमें जस्ट अपोजिट साइन का यूज हो रहा है, तो निष्कर्षण है किसका सही नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरा निष्कर्षण चेक करके देखते हैं। उसमें क्या है? T हमारा जो है वो छोटा है Y से, T छोटा है Y से। तो T हमने देखा और Y देखा। तो दोस्तों T से अगर हम लोग Y तक गए या Y से हम लोग T तक गए, तो T से Y तक जाने में दोस्तों हमारे कौन कौन से चिन्ह यूज हो रहे हैं? एक ही तरीके के चिन्ह यूज हो रहे हैं। तो हमको देखना T छोटा है Y से, यानी अगर Y से T तक गए तब भी हमारे पास ये लॉजिक यूज हो रहा है। तो हमारा निष्कर्षण नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया था इस टाइप का सवाल जब हम लोग हल करेंगे तो जब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में संबंध दिया जाएगा तो उसमें हमको एक ही तरीके के चिन्ह होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए, तो ये वाला होना चाहिए। अगर इस टाइप का आपको चिन्ह आ गया तो ये आंसर निष्कर्षण नहीं होगा, तो और अगर इस टाइप के दोस्तों आ गए तो ये वाला निष्कर्षण सही होगा, यानी अपोजिट नहीं होना चाहिए आपका। अगर एक ही हम लोग देख लेंगे एक संख्या से एक लेटर से दूसरे लेटर तक जाके अगर उसमें अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं, अपोजिट इन चिन्हों का यूज हो रहा है, तो वो निष्कर्षण गलत होगा। अगर सेम तरह के चिन्हों का यूज हो रहा है तो वो निष्कर्षण सही होगा। तो ये कथन निष्कर्षण का क्वेश्चन इस टाइप से हल किया जा सकता है। तो हमने दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझा दिया। एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसका कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है। दोस्तों श्रृंखला क्या है लिख लेते हैं। हमारे पास 5 5 7 4 9 3 2 5 9 3 2 5 9 3 2 5 9 1 7 4 3 1 7 4 3 1 7 4 3 5 7 2 5 7 2 और 9 8 6।
9 8 6 ये श्रृंखला दी गई है। नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमिक संख्याओं के कितने युग्मों में 3 का अंतर है दोस्तों? क्रमिक युग्मों में यानी दोस्तों इसमें 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 तो यानी क्रमिक युग्मों में कितने का अंतर देखना है? 3 का अंतर देखना है, 3 का अंतर। तो दोस्तों 3 का अंतर देखना, तो हमने क्रमिक युग्म पहले बना लिए। इसमें कितने का अंतर? 5 और 7 में 2 का, 4 और 9 में कितने का अंतर? 5 का, 3 2 में 1 का, 2 और 5 और 9 में 4 का, 1 7 में 6 का, 4 3 में 1 का, 5 7 में 2 का, 2 9 में 7 का, 8 6 का हमारा आ जाएगा किसका? 2 का अंतर। तो दोस्तों हमने देखा कि पहले ये क्रमिक युग्म बनाए तो इसमें एकों में 3 का अंतर है ही नहीं। अब दूसरा हम लोग कौन कौन से क्रमिक युग्म बना सकते हैं? इसमें दूसरे हमारे युग्म बन सकते हैं दोस्तों। हम लोगों ने 5 से 7 का, 7 से 4। दोस्तों हम लोग अब देखेंगे कि ऐसे कितने क्रमिक युग्म हैं जिसमें 3 का अंतर है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा एक भी क्रमिक युग्म नहीं है जिसमें 3 का अंतर है। आपसे एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे वो रखा गया कंडीशन कि ऐसे कितने क्रमिक युग्म हैं जिनके मध्य 3 का अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर। तो अगर आपसे क्वेश्चन इसी में पूछा जाता कितने क्रमिक युग्म है जिसमें 2 का अंतर है, तो हम लोग काउंट कर लेते, एक क्रमिक युग्म, दूसरा और तीसरा। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर आ जाता 3 ऐसे क्रमिक युग्म हैं जिनका आपस में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। जो और क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसे कितने क्रमिक युग्म हैं जिसमें आपस में 3 का अंतर है, तो ऐसा एक भी क्रमिक युग्म नहीं है जिसमें आपस में 3 का अंतर है। तो राइट आंसर आ जाएगा एक भी क्रमिक युग्म इसमें ऐसा नहीं है जिसमें 3 का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 28 का संबंध किससे दिया है? 5 से दिया हुआ है, फिर 4 ऑब्लिक है, फिर इसके बाद 29 का संबंध हमसे आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 39 का संबंध आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग करेंगे 28 का संबंध 5 से दिया गया है। अगर यहाँ पर 8 2 10, 10 का आधा 5, इसी प्रकार 9 3 12, 12 का आधा 6। दोस्तों 8 2 10, इसको जोड़ा 8 2 10, 10 का आधा हमारा 5, फिर 9 3 12, 12 का आधा हमारा 6 होना चाहिए। एक लॉजिक ये हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं इसमें, 5 से हमको इस पर जाना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में जब 3 जोड़ेंगे 28 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 39 है, तो दोस्तों 39 में 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 36 प्लस 3 तो 39 आएगा। और एक लॉजिक हमने ये पढ़ा, 8 में 2 जोड़ा 10 और 10 का आधा कर दिया तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 में 3 जोड़ा तो हमारा 12, 12 का आधा कर दिया तो 6 आ जाएगा। तो 39, जिस प्रकार 28 का संबंध 5 से है उसी प्रकार 39 का संबंध हमारा 6 से हो जाएगा। 2 लॉजिक हमने पढ़े। एक लॉजिक में हमने क्या किया, 5 से 28 तक जाने के लिए 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में 3 जोड़ दिया। उसी प्रकार जो 39 दिया हुआ है हमारा, तो वो भी तो किसी ना किसी 3 से ऐड होगा। तो इसमें 39 में हम लोग जब 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 36, और 36 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। दूसरा हमने लॉजिक क्या लगाया, 28 में 8 और 2 है, 8 और 2 को जोड़ेंगे, इसका जस्ट आधा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 39 में 3 और 9 है, 9 और 3 को जोड़ेंगे 12, 12 का जस्ट आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। यानी 2 लॉजिक से इसको हल कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। श्रृंखला क्या दी गई है, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। श्रृंखला हमारी है 46, 127, 202, 271, 334। तो आपसे क्वेश्चन मार्क फिर दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आएगा? तो हम लोगों ने देखा सीरीज 46 से 127, 127 से 202, 202 से 271, 271 से 334 हो रही, लगातार सीरीज बढ़ती जा रही है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देख लेते हैं, 46 से 127 हो रही है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 127 में क्या घटाएंगे? 46, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, यानी यहाँ पर कितने का गैप? 81 का गैप। फिर 127 से 202 हो रही है, तो 127 से 202 तो हमारा 27 और 63, 27 और 73, 27 और 73 और 73 2 75, यानी यहाँ पर कितने का ऐड हो रहा है? 75 ऐड हो रहा है।
फिर 202 से 271 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 69 ऐड हो रहा। 202 से 271 हो रही तो 69 और हो रहा। फिर 271 से 334 हो रही है, 334 में अगर हम लोग 271 घटाएंगे तो 4 में 1 गया 3, और 33 में हम लोग 27 घटाएंगे तो हमारा 3 3 6, 63 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी हम लोग देखें 46 से 127, 127 से 202, 202 से 271, 271 से 303। तो हमने 46 से 127 घटाया, 127 से 46 घटाया तो 81 का गैप, 202 में 127 घटाया तो 75 का गैप, 271 में 202 घटाया तो 69 का गैप, 334 में 271 घटाया तो 63 का गैप। तो हम लोगों ने देखा कितने कितने में अंतर पे गैप हो रहा है, 81 और 76 में कितने गैप है, 6 का। 75 और 59 में कितने गैप है, -6 हुआ है, यहाँ भी -6 हुआ है। 59 से 63 हुआ है, यहाँ -6 हुआ। तो अब आगे क्या होगा, 63 में भी जब हम लोग -6 करेंगे तो 57, और 57 यहाँ पर क्या करेंगे, 334 में हम लोग 57 ऐड कर देंगे। तो 7 4 11 का 1 हासिल लगाए, 5 3 8 1 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 3 9 1, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले सीरीज देखी, इसमें सारे गैप लिखे, 81 75 69 63, और 81 75 के बीच में -6, 75 59 के बीच में -6, 59 63 के बीच में -6। अब 63 में -6 करेंगे तो 57, 57 को हम लोग किसमें ऐड कर देंगे, 334 में। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 391 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, इसी में हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, यदि क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एक्टर को ACTOR को किसमें कोड किया गया है, 1 3 2 0 1 3 2 0 1 5 1 8 में कोड किया गया है। तो डांस को किसमें कोड किया जाएगा दोस्तों, डांस को किसमें कोड किया जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं DANCE। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोस्तों आप लोग अगर सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें डायरेक्ट कोडिंग की गई है। ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, टी की प्लेस वैल्यू 20, ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की प्लेस वैल्यू 18। उसी प्रकार आपसे पूछा गया है डांस की क्या होगा, तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की प्लेस वैल्यू 1, फिर एन की प्लेस वैल्यू हमारी है 14, सी की प्लेस वैल्यू हमारी है 3, ई की प्लेस वैल्यू हमारी है 5। तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग का कर रहे हैं। एक्टर को यूं लिखा गया, तो डांस में हमारा ये ऑप्शन होगा 4 1 1 4 3 5 इज द राइट आंसर। डांस को इसमें हम लोग कोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर सीरीज का दिया गया है, श्रृंखला दी गई है। क्या हमारी श्रृंखला है, क्वेश्चन देखते हैं। 5, 4, 9, 26, 105, और फिर उसके बाद हमारा दिया है क्वेश्चन मार्क। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लॉजिक लगेगा। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 5 से सीरीज 4 हो रही है, 5 से सीरीज 4 हो रही है, इसका मतलब माइनस हो रहा कुछ, फिर 4 से 9 फिर बढ़ रहा, फिर 9 से 26, 26 से 105। तो दोस्तों 5 से 4 हो रही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 में 1 का गुणा -1, 5 का नाम 5 -1 4, फिर 4 से 9 हो रही है तो 4 में 2 का गुणा, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 4 इंटू 1 -1 इंटू 2 प्लस 1, फिर 9 में कितने का गुणा करें, 3 का गुणा करें, 9 3 27 -1, फिर यहाँ पर कितने का गुणा करें, 4 का गुणा करें, 26 छक्को 104 और प्लस 1 तो 105। फिर यहाँ पर क्या करें, तो लॉजिक हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। अब इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई 5 और -1। 105 में जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 525, और 525 में जब 1 घटाएंगे तो सीरीज का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 524। और लॉजिक क्या लगेगा, मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई 5 -1 इस क्वेश्चन का लॉजिक है। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 524, दी गई सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर कोडिंग डिकोडिंग पर दिया हुआ है। क्या प्रश्न है दोस्तों, यदि एक विशिष्ट भाषा में गाइड को, दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, GUIDE को किसमें कोड किया जा रहा है, YKMIH में कोड किया जा रहा है। गाइड को YKMIH में कोड किया जा रहा है, तो उसी भाषा में RAISE को किसमें कोड किया जाएगा,
यानी रेस को किसमें कोड किया जाएगा। तो इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 7, यू की होती है 21, आई की होती है 9, डी की होती है 4, ई की होती है 5। उसी प्रकार वाई की होती है 25, के की होती है 11, एम की होती है 13, आई की होती है 9, एच की होती है 8। तो 7 से दोस्तों हमारा कितना हो रहा है 25, फिर 21 से हमारा कितना हो रहा है 11, फिर 9 से हमारा कितना हो रहा है 13, फिर 4 से हमारा कितना हो रहा है 9, 5 से कितना हो रहा है 8। तो 5 से 8 में 3 जुड़ रहा, 4 से 9 में 5 जुड़ रहा है दोस्तों, और फिर 9 से 13 में कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ रहा है, और हमारा 21 से 11 में कितना जुड़ रहा है 10 जुड़ रहा है। तो हम लोगों ने देखा है गाइड को किससे कोडित किया गया है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। गाइड को YKMIS से कोडिंग की गई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा YKMIS। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिख ली। दोस्तों हम लोग देखेंगे रेस शब्द आपको दिया गया है, आप लोग देखेंगे सबसे पहले हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 25, 11, 13, 9 और 8। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लॉजिक लगा के 21 से 25 हुआ, 7 से 11 हुआ, तो 21 से 25 हुआ +4, 7 से 11 हुआ +4। दोस्तों अब यहीं पर ये लॉजिक लगा देंगे। 9 से 13 हुआ +4, फिर 4 से 8 हुआ +4, फिर 5 से 9 हुआ +4। दोस्तों आप लोग समझ में आया किस प्रकार से हम लोगों ने किया। दोस्तों फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 25 दिया, यही चीज YKIMH। दोस्तों क्या थी YKIMH, गाइड को YKIMH में किया गया। तो हमने सबसे पहले 25 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 8 लिखा। तो सबसे पहले अब इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 21 से हमारा कितना हुआ 25 +4, फिर 7 से हमारा कितना हुआ 11 +4, फिर 9 से हमारा कितना हुआ YKIMH कितना था हमारा YKMIS। तो यहाँ पर 13, 9 यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 से 13 हुआ हमारा +4, फिर यहाँ पर 4 से 8 हुआ +4, फिर हमारा 5 से 9 हुआ +4। यानी इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों, ऐसे +4, ऐसे +4, फिर +4, फिर +4। तो हमारे पास अब शब्द कौन सा आपसे पूछा गया था RAISE। क्या पूछा गया था RAISE। तो R की 18 होती है, की 1 होती प्लेस वैल्यू, I की 9 होती है, S की 19 होती, E की 5 होती। तो इसमें 4 ऐड करेंगे दोस्तों तो 5 5वें नंबर पर आता है हमारा E। फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 18 4 22, 22वें नंबर पर आता है हमारा B। इसमें 4 ऐड करेंगे 9 4 13, 13वें नंबर पर आता है M। फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 9 9 नंबर पर आता है हमारा I। फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 19 4 23, 23वें नंबर पर आता है W। तो EVMIW इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लॉजिक हमारा क्या था, इस ऐसे करके इसमें सब में +4 ऐड हुआ है। तो इस लॉजिक को हम लोग क्वेश्चन के बगल में लिख लेंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यहाँ तक जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।